हमारे हमारे बीच उपस्थित तमाम शिक्षकगण, तमाम हमारे आए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं, सबों को इस परिसर में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों से पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे। आप लोग आज टीचर्स डे के मौके पर इस कोचिंग संस्थान में इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही स्पेशल डे है। इसमें गुरुजनों की क्या महत्ता होती है, उनकी क्या कृपा रहती है, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, उनके बारे में आप सबों को जानने का मौका मिलता है। आप लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्टूडेंट का मतलब होता है एस से सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। स्टूडेंट में क्या रहना चाहिए? आत्मनियंत्रण। ज्यादा उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। टी, ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता, सच्चाई से जुड़े रहने की बात है। यू, अपराइटनेस, हमेशा ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। डी, डिवोशन, समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। एक ईगरनेस टू लर्न, कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। एन, नोबल होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, है ना। और टी, अंत में थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भूखा होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हम सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम गुरुजन आप लोगों को देने के लिए आए हैं और आप लोग ग्रहण करने के लिए आए हैं। यही उद्देश्य है। यहाँ हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करने आए हैं। साथ ही साथ आज उद्घाटन है क्या? नहीं, टारगेट का ना वो मुझे जानकारी नहीं है। तो इस पावन अवसर पर चूंकि बहुत सारी बातें हैं टीचर डे पे कहने के लिए, लेकिन मैं जो बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। दुनिया की कोई भी कोचिंग संस्थान हो, कोई भी पाठशाला हो, पढ़ाएंगे गुरुजी और मेहनत करना है आपको। यस सर। आपके गार्जियन आपको आशा लेकर भेजते हैं और यह सोचकर भेजते हैं कि मेरा बच्चा कल का जो है बेहतरीन नागरिक बनेगा। वो अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता लाएगा अपने अंदर। ज्ञान प्राप्त करने का मूल उद्देश्य ये नहीं है। टीचर का काम है राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्र का निर्माण कब होगा? जब हम मानव का निर्माण करेंगे और उसकी पहली इकाई है हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट। जब हमारे
स्टूडेंट इस बात को लेकर के चलेंगे, इरादों का इम्तिहान बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले, ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। आप लोग तमाम जो यहाँ पर शिक्षक बंधु उपस्थित हैं, उनके संरक्षण में अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने को आतुर है। यह तभी संभव हो सकेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने पर देंगे। होता क्या है कि मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं। आज बच्चों की पहली मांग है गार्जियन से मोबाइल, एंड्रॉइड। यहाँ तक देखा गया है मोबाइल नहीं मिलने पर आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन क्या इससे आपका उद्देश्य फलीभूत होता है? आप ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर चैटिंग करते हैं या इधर उधर की बातों में रहते हैं और अपना वक्त जाया करते हैं, अपने कीमती वक्त को बर्बाद करते। सुनिए सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ वो पते की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह से एक किसान का काम क्या होता है, सुनिए, एक किसान का काम क्या होता है। आप लोग शांति का दान दिए रहेंगे और मार के बात बोला जा रहा है सर के द्वारा, इसलिए ये सब बातें किताब में लिखी हुई नहीं होती है, ये सब आपको अनुभव से मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा पीसफुल वातावरण बनाए रखिए, एनवायरमेंट को थोड़ा पीसफुल रखिए। एक किसान, हम लोगों ने बचपन में एक किताब में कविता पढ़ी थी, उसके बाद सर से एक सॉन्ग भी सुनवाएंगे हम, बेहतरीन गाते हैं सर। एक सॉन्ग भी आप लोगों को जो है सुनवाया जाएगा और बेहतरीन अंदाज में गाएगा, आपको मोटिवेशन करेगा। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ गया किसान। जो होते हैं उनको हर समय इस फिक्र में जीना पड़ता है कि मैंने जो फसल बोने का काम किया है उसकी क्या स्थिति। खेतों के मेड़ पर जाकर सबसे पहले उनका काम होता है, वो जाते हैं और वहां अपनी फसल को देखते हैं, लहलहाती फसल को देखकर उनका मन प्रफुल्लित होता है। उसी तरह से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रथम कर्तव्य होता है पढ़ाई पर ध्यान देना, समय का एक एक पल का सदुपयोग करना, समय के एक एक पल का सदुपयोग करना। क्योंकि माँ बाप हम लोगों को भेजते हैं यहाँ पर कुछ आशा लेके, कुछ अपेक्षा रखकर, उस कसौटी पर हम लोगों को खड़ा उतरना है। चलिए देखिए, जो ताली नहीं बजा रहे हैं ना, तो हम समझे कि उनका जो है तबीयत अंदर से खराब है, स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, तो ताली की अगर तलाश नहीं आएगी ना, तो हम समझे कि अंदर से तबीयत सही नहीं है। हम लोग चल के वाह वाह वाह, किसी भी तरह से हमें रुकना नहीं है, हम लोगों को चलते ही जाना है। मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप लोगों ने क्या छिपा हुआ? हम सबों को
रुकना नहीं है, चलता ही। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी राह, अरे हो कितनी भी लंबी राह, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते वाह वाह वाह। चलते जाना रे। सुनिएगा, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने भी फल तोड़े, अरे हो कोई कितने भी फल तोड़े, उसे तो है फलते वाह 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 वाह, बेहतरीन। चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है हो, भीगी आँख का पानी हकीकत खोल रहा है हो। जिस रंग में ढाले वक्त, अरे हो जिस रंग में ढाले वक्त, मुसाफिर ढलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। ये जोरदार जोर। देखिए, चाहे कितनी भी लंबी रात हो, हम सारे लोगों को ज्ञान की मशाल लेकर के, ज्ञान का दिया लेकर के चलते ही जाना है। रुकने की बात नहीं है। कहता है ये जीवन क्या है, सुनिए। लास्ट लास्ट। ये जीवन क्या है? जीवन एक निर्झर है। क्या है? निर्झर है। जीवन ही इसका पानी है। सुख दुख के दो राहों से चल रहा राह मनमानी है। आपको पढ़ने में कठिनाइयां होंगी, कभी कभी पैसे की भी दिक्कत हो जाएगी, तमाम तरह की बाधाएं आएंगी। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे, आपको नींद घेर लेगी। ऐसे फ्रेंड्स आपको गुमराह करेंगे कि बहुत पढ़ने वाले हो गए, पढ़ के क्या करोगे, जब आप पिक्चर देखने चलते हैं। ऐसे मित्रों से सावधान रहिए। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपको सच्ची राह पर ले जाते हैं, है ना। तो आप पढ़ने का काम करेंगे, तो आप क्या करेंगे? पढ़ने का काम करेंगे। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो भी ज्ञान शिक्षा दान देने का काम करेंगे। एक और मोटिवेशनल सॉन्ग, ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम बाकी हैं, तब होगा। ओ माझी चल, ओ माझी चल, ओ माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल। ओ माझी चल, ओ माझी चल, ओ माझी
ओ माझी चल, तेरा जीवन नदिया की धार है, कन है नैया मन पतवार है, तेरा जीवन नदिया की धार है, कन है नैया मन पतवार है। सुनिए मैं माझी मांगों की पुकार सुन, थाम ले तू, थाम ले तू मस्त पवन का लहराता आंचल को, माझी चल ओ माझी चल, माझी तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल ओ माझी चल, माझी बहुत एक बार प्रभात बाबू के नाम पर जोरदार ताली होना चाहिए। जोरदार। आशाओं छतों का ले ले, नाता तोड़ ले, तू निराशा के बंधन तोड़ दे, आशाओं से छतों का ले, नाता जोड़ दीवार का ले, तू निराशा के बंधन तोड़ दे। सुन ऐ माझी आज का गम तू छोड़ दे, आज तो पीछे रह गया है, सामने है माझी चल ओ माझी ओ माझी चल ओ चल, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल को, माझी चल ओ माझी चल, तो